सो हेलो दोस्तों, जो हमने कल देखा था कि जो सीडैक है उसका एडमिशन प्रोसीजर कैसा रहेगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि आपको पूरा खर्चा कितना आएगा। जैसे आप जाओगे तो आपको ये जो ट्यूशन फी है वो देनी पड़ेगी, रेंट देकर रहना पड़ेगा, उसमें मेस का खर्चा मतलब फूड वगैरह, बाद में स्टेशनरी क्या लगने वाली है और उसको आप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद आपको कितना खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम आ सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने बताया है कि सीडैक की जो फीस है वो 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बीच में जो आपको पे करनी पड़ेगी सीडैक को। आप वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो या फिर आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, जिसके लिए कोई भी बैंक हो, जैसे एचडीएफसी बैंक हो या आपका कोई अन्य बैंक हो जो आपके क्षेत्र में है, उससे आप लोन ले सकते हो। उनको पूछ सकते हो कि सीडैक का कोर्स है तो वो दे देंगे, क्योंकि उनको बहुत कॉन्फिडेंस रहता है सीडैक में तो जॉब मिल ही जाएगी। ये तो रियलिटी है कि जी सीडैक में जॉब मिल ही जाती है, तो ये वो दे देंगे लोन। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे एडमिशन करोगे तो आपको रेंट देकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ अगर पुणे में आप प्रीफर करते हो या कहीं और प्रीफर करते हो तो वो पीजी का कल्चर ज्यादा है। और इस पीजी में पुणे में पर्टिकुलरली आपको सिर्फ रहने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा, और आपको वाईफाई मिलेगा। इसके अलावा आपको खाना वाना आप खुद होकर आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो नहीं दे पाएंगे उस उन उन पैसों में। तो इनका जो रेंट है वो कई जगह 8,000 है, कई जगह 6,000 है, और कई जगह 9 या 10, अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो आपको पहले तो आना है, पूछना है, जानना है, और बाद में आपके साथ कौन रहने वाला है उसके हिसाब से आपको रेंट वगैरह मैनेज करना है। उसके बाद आपको फूड का जैसा है कि 2 टाइम का खाना है जो अलग अलग टाइम में आपको अलग अलग जगह से खाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम तो आपको सीडैक में खाना पड़ेगा जो आपका इंस्टीट्यूशन है वहां पे मिलेगा, और दूसरा जो है वो आपको बाहर से शाम को बाहर से कर सकते हो, नहीं तो सीडैक में भी कर सकते हो, दोनों टाइम का रहता है वैसे। तो इसका भी आपको तकरीबन खर्चा एक महीने का 7 से 8 हजार तक आएगा। तो आपके ऊपर है आपको कैसा खाना चाहिए, खाना लेना चाहिए, तो आप उसका बजट भी बढ़ सकता है आपका, लेकिन कम नहीं हो सकता है। मिनिमम 7,000 तो लगेगा, क्योंकि उसमें नाश्ता भी करना पड़ेगा। उसके बाद में आती है आपकी स्टेशनरी वगैरह, इसको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सीडैक प्रोवाइड करता है। और अगर कोई कहता है आपको कि ये लेना है वो लेना है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना अननेसेसरीली कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ ई कॉपीज रहती है आपके पास, वही प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अलग से कुछ लेना नहीं होगा। और रहा सवाल कुछ चीज़ों का, जैसे अगर आप एम्बेडेड का कोर्स लेते हो तो कोई बोलता है आपको कि ये बोर्ड लेना है वो बोर्ड लेना है, तो ध्यान में रखिए सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें खरीदी जाती है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो प्रोजेक्ट के लिए भी आप खरीद सकते हो। आपके पास ग्रुप वुप रहेंगे बच्चों के, 5 से 6 बच्चों का एक एक ग्रुप रहेगा, तो वो खरीद लेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो रूटीन रहेगा सीडैक में वो कैसा रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मिनिमम तो आपको 9 घंटे की क्लास का टाइमिंग रहेगा, जिसमें लैब रहेगी और टीचिंग रहेगी, दोनों चीजें रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप जाते हो तो आपको कोई जो टीचर है वो एक्सटेंड भी कर सकता है। हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे से चलती थी रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। अब कल्चर कैसा है वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं। तो उसके बाद जो आपको करना है कि कुछ भी वो बताए, लेना कुछ नहीं है बाहर से। उनका पीसी का सेटअप रहता है, आपकी लैपटॉप हो सकता है अब ना अलाउड हो। हमारे जब हम थे तभी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बाहर के लैपटॉप अलाउड नहीं करने, तो इस बार हो सकता है कि आपको अलाउड कर दे या फिर नहीं। लेकिन अपना लैपटॉप अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आप घर बैठ के अपने असाइनमेंट आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ये क्लास जब 9 घंटे का 10 घंटे का चलता है, उसके बाद आपको घर आना पड़ता है और असाइनमेंट सॉल्व करनी पड़ती है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। सिर्फ खाना खाने का टाइम होता है आपके पास, और उसके बाद आपको सो जाना है, फिर से सुबह उठकर काम पे लगना है। तो समझिए कि आप पूरे टाइम के लिए ऑक्युपाइड हो गए। एंजॉय करना तो भूल ही जाइए, आपके पास कोई ऐसा टाइम नहीं होगा कि आप बोलोगे कि हमें एंजॉय करना है, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद आपके लिए कोई सैटरडे का हॉलीडे हॉलीडे नहीं रहेगा। हालांकि सीडैक के लिए रहेगा, लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सैटरडे को भी क्लासेस करने हैं। तो सिर्फ संडे को छुट्टी रहेगी, लेकिन संडे को आपके ऊपर है, आपको पढ़ाई करनी है या घूमने जाना है।
सो मैं बेटर आपको सजेस्ट करूंगा कि पढ़ाई करो, घूमने का मत सोचना, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है आगे चल के। वो क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, वो भी बताऊंगा। तो जैसे असाइनमेंट की बात आती है, तो उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे कि आपने नींद ली है या आप कितनी रात तक जागे हैं, आपके पास लैपटॉप है या आपकी क्या स्थिति है, कोई लेना देना नहीं। उनको अपने असाइनमेंट कंप्लीट चाहिए। वो आप आपसे अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके लेंगे, मेल पे लेंगे और आपको देने पड़ेंगे। नहीं तो आपको जो इंटरनल मार्क वो देंगे तो वो कम हो जाएगा, आपका ग्रेड कम हो जाएगा। बाद में अगर नाश्ते की बात हुई और खाने की बात हुई और शाम के खाने की, तो सीडैक में कैंटीन की फैसिलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि अच्छा खाना तो कहीं मिलता नहीं है घर के अलावा। तो आपको हो सकता है ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो जाए, तो आप अलग अलग जगह का ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आपको एंजॉय करने के लिए कोई नहीं है, और जो कैंटीन की फैसिलिटी है वो भी फोकट नहीं है, वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। जैसे आपको एंजॉय करने के लिए कोई टाइम नहीं है, अपनी इंटरव्यू पे फोकस करो। तो ये रही बात, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जब इंटरव्यू का टाइम चालू होता है, जब आपका 8 महीने का कोर्स खत्म हो जाता है, तो जैसे ही खत्म होने को होता है कोर्स, तो एक फाइनल एग्जाम होता है सीडैक का। जिस फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होती है मार्क्स के हिसाब से। और इन जिसकी रैंक अच्छी आई है उसको ज्यादा एडवांटेज होता है, ऐसा नहीं, एडवांटेज बोल रहा हूँ, नुकसान किसी का नहीं होता है। जॉब हर किसी को लगती है, किसी को जल्दी लगती है, किसी को लेट लगती है, किसी को कम पैसे की लगती है, किसी को ज्यादा पैसे की लगती है। तो जॉब तो लगी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट है सीडैक को अपने ऊपर कि अगर लोग 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक का खर्चा कर रहे हैं, तो उनको जॉब देना ही पड़ेगा। उनको ये उनकी जिम्मेदारी समझते हैं वो, है वो, और दे भी देते हैं। तो जैसे कंपनी आती है, तो जैसे बारिश हो जाती है कंपनियों की, तो एक दिन में 4 भी आ सकती है, एक दिन में 5 भी आ सकती है, एक दिन में 10 भी आ सकती है। तो जैसे आप महसूस करोगे कि बारिश हो रही है कंपनियों की, जैसी कोई कॉलेज में नहीं होती है या कोई इंस्टीट्यूट में नहीं होती है, जैसे आपके सीडैक में हो जाती है। तो हर दिन रहती है कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां एक दिन में भी रहती है। तो आपको रेडी रहना है विथ सेम एनर्जी। कभी आपका इंटरव्यू सुबह हो सकता है, तो कभी आपका इंटरव्यू रात को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। तो आपको फुल्ली रेडी रहना है। उनके कुछ आजकल वो हैकर रैंक पे दे रहे हैं कि आपको ये कोड सॉल्व करना है, वो कोड सॉल्व करना है, तो वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग रहती है, तो उसको सॉल्व करो और उसके डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल करो। मोस्टली जो सिलेक्शन होता है वो अपने टेक्निकल नॉलेज पे होता है, क्योंकि सीडैक अपने को टेक्निकल नॉलेज ही पढ़ाता है। उसके बाद जो सिडाक ये भी ध्यान में रखता है कि ये बच्चे जब एचआर के इंटरव्यू फेस करे, तो इनको ये भी क्रैक करते आना चाहिए। तो सिडाक खुद होके एचआर की भी ट्रेनिंग दे देता है कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे मेल लिखने हैं, टिकट्स वगैरह सब कुछ बताता है। तो एक फुल फ्लेज इंडस्ट्रियल मटेरियल आपको बनाकर मार्केट में भेज देता है, और मार्केट की कंपनियां आपको ले लेती है। सो ये रही पूरी कहानी सिडैक की। तो आपको इसके अलावा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आप पूछ सकते हो, और हम उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए पीछे, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि हम बैठे आपको बताने के लिए। चलो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय और नमस्ते।